Hello students, I welcome you back to our YouTube channel NTSC Foundation. In this second lecture, we will understand the state of matters. We will continue our old chapter, Matters in Our Surrounding. The physical state of matter is actually the interplay of two vital forces. That is, one is thermal forces or thermal energy, another is intermolecular forces or intermolecular interactions. These are actually two opposite forces. For example, a student's character is defined by his friends, the number of good friends and the number of bad friends. If the number of good friends is more, then the child is considered to be a good student, and if the number of bad students is more, then it is considered that the student is bad. In the same way, the state of matter is also defined by these two forces. There are actually 5 state of matters, but in this chapter we will just deal with 3 important states. The main 3 states are solid state, liquid state and gaseous state. Okay, let us understand what is thermal energy and intermolecular force. Due to thermal energy, the particle tends to get separated, whereas the intermolecular forces keep the particles close together. So this is the main difference between the two forces. Here you can see the solid state. Here all the particles are linked to each other, means there is few separation between the particles. Here the liquid state, there is more separation between the particles, and the gaseous state has the maximum separation between the particles. Here in the animation you can see how on increasing the temperature the separation increases. So remember, जब भी एक चीज में गर्मी पैदा होती है, यानी कि we increase the temperature, the separation increases, and when we decrease the temperature, उन particles के बीच में पैर आ जाता है और वो अपने आस-पास में रहना चाहते हैं, तो they come closer. So the basic difference between these 3 states are here. सॉलिड स्टेट्स में क्या होता है ना, वो पार्टिकल्स रिजिड होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, और वो उनका जो शेप होता है वो एक फिक्स्ड शेप में ओरिएंटेड होके रहते हैं. उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, वो मतलब कंप्रेस नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतना क्लोज होते हैं कि वो फर्दर कंप्रेस नहीं हो सकते. लिक्विड स्टेट में क्या होता है ना, वो रिजिड नहीं होते, दे कैन फ्लो, एंड नो लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता. लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है वो किसी भी कंटेनर में जाते हैं, वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम एक्वायर कर लेता है. उन्हें थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकते. थर्ड आता है गैसियस स्टेट. वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते, उनके बीच में जो शेप होता है या फिर उनके बीच में जो सेपरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. उनका शेप कोई फिक्स शेप होता ही नहीं है. वो जो वॉल्यूम होता है वो कोई भी वॉल्यूम ले सकते हैं. अगर आप उसे एक छोटे से बॉक्स में डाल दोगे तो वो छोटे से बॉक्स का वॉल्यूम ले लेंगे. उसी तरफ एक बड़ा सा हॉल में छोड़ देंगे तो वो पूरा हॉल को कवर कर लेंगे. तो उनके कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता. उन्हें स्क्वीज करना, यानी कि उनको कंप्रेस करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि उनके बीच में जो सेपरेशन होता है उसे बहुत कम किया जा सकता है प्रेशर डाल के. तो यही 3 जो स्टेट होता है उनके बेसिक जो डिफरेंस होता है यही होता है. तो अभी एक कंसर्न आता है कि हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. देखो, सॉलिड से जब हम लिक्विड को जाते हैं, वो प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है. मेल्टिंग, अगर हम एक एग्जांपल लें तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हम आइस को ले आएंगे तो वो आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर लेगा. आइस जो होता है वो एक सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होता है, लेकिन लिक्विड जो होता है वो लिक्विड यानी कि वाटर जो हम पीते हैं वो एक लिक्विड स्टेट होता है, और वो नॉर्मल टेम्परेचर में यानी रूम टेम्परेचर में जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है. उससे अगर हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस में ले जाएंगे, और वहाँ पर वो क्या होता है ना, एवापोरेट हो जाता है. एवापोरेट यानी कि लिक्विड से लेके गैस तक हो जाता है.
लेकिन अगर हम उल्टा करना चाहेंगे तो गैस से फिर से लिक्विड बनाना चाहेंगे तो उसे हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। उसको कम जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसे प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। और लिक्विड से हम फिर से अगर सॉलिडिफाइड करेंगे, यानी कि वो जो प्रोसेस होता है उसे सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। लेकिन अगर हम और भी टेम्परेचर कम करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यही है हाउ टू कन्वर्ट वन स्टेट टू अनदर। ओके, इसी प्रोसेस के थ्रू हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। जो इन दोनों प्रोसेस के बीच में जो टेम्परेचर वेरिएशन आता है उस चीज़ को याद रखिए। सॉलिड स्टेट से अगर हम लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, अगर हम लिक्विड से गैसीय स्टेट पे जाएंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो यही दो चीज़ है जिसको आपको याद रखना है। अगर हम सॉलिड से लेकर डायरेक्ट गैस में जाते हैं तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, सॉरी सब्लिमेशन कहते हैं। अगर हम उल्टा चीज़ करते हैं यानी कि गैसीय से सॉलिड स्टेट में आते हैं तो उसे डिपोजिशन कहा जाता है। तो यही है बस हाउ टू कन्वर्ट वन स्टेट टू अनदर। चलो हम बातें कर लेते हैं जो 5 स्टेट्स होते हैं उनके बारे में। एक्चुअली जो 5 स्टेट्स होते हैं वो अपने लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो बोस है वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। ओके, उन्होंने एक स्टेट निकाला था जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नॉर्मल कोल्ड टेम्परेचर में सॉलिड हो जाता है। उसके बाद वही चीज़ जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनके बीच में सेपरेशन आता है और उस सेपरेशन के चलते वो लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं। और अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण से उनका सेपरेशन बढ़ता है और वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस गैसीय स्टेट से अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाएं यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ले जाएं तो एक स्टेट आता है, वो है प्लाज्मा स्टेट। वहाँ पर वो जो स्टेट होता है वो एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसे हम लेबोरेटरी कंडीशन में बना सकते हैं। सेम उसी तरह जैसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम लेबोरेटरी कंडीशन में ही बना सकते हैं। तो ये था 5 स्टेट्स। एक्चुअली ये कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन याद रख लेना बेटर होता है। कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू, लाइक, share and subscribe to our channel.